सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन 100% आपके दिमाग में घुसा के जाऊंगा। क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं आपको। क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। अब क्या करा आपने, क्वेश्चन इधर के कान से सुना होगा और इधर के कान से निकाल दिया होगा। क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, समझाने का काम मेरा। देखना, हमें एक संख्या दे रखी है 6 की पावर n, इसको बताना है कि यह 0 पे समाप्त होती है या नहीं। अब हमारे पास ऐसी अनंत संख्याएं जो 0 पे समाप्त होती है। कुछ का एग्जांपल लेके देखते हैं हम। जैसे 10, 20, 30, ये तीनों संख्या काय पे समाप्त हो रही है, 0 पे समाप्त होती है। अगर हम इन तीनों को विभाजित करते हैं, जैसे 10 को विभाजित करते हैं 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। 20 को विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब 30 को विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। विभाजित करना तो आपको आता होगा, आप कर लेना आराम से। अब 10 को विभाजित करा तो हमारे पास आया 2 गुणित 5। 20 को विभाजित करा तो हमारे पास आया 2 गुणित 5। 30 को विभाजित करा तो हमारे पास आया 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक है। अब इन तीनों में हमें देखना है कामन। कामन क्या होता है? कामन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी जगह मुंह मारता फिरता हो। देखो अब तीनों में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 तीनों जगह मुंह मार रहा है, इसलिए इसको 2 को बाहर निकाल दो। 2 को हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखो और कोई है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी। 5 भी तीनों जगह मुंह मार रहा है, 5 को भी बाहर निकाल दो। 5 को बाहर निकाल दिया हमने। अब खास बात यह है कि ये तीनों संख्या 0 पे समाप्त हो रही है और तीनों ही 2 और 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? 0 पे समाप्त होने की शर्त क्या होती है? यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। मतलब उसका 2 और 5 से विभाजित होना तो फिक्स है, भले वो कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो। अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है तो वह 2 और 5 से तो विभाजित होगी होगी। ठीक है। अब हमें देखना है क्या? 6 की पावर n को देखना है। अब 6 को हम विभाजित करते हैं, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 6 को विभाजित करा तो हमारे पास आया 2 गुणित 3। क्या आया? 2 गुणित 3। अब यहां पर समस्या क्या हो गई? 6 2 से विभाजित है, लेकिन 5 है क्या इसमें? 5 तो है ही नहीं, 5 से विभाजित नहीं है। लेकिन 0 पर समाप्त होने की शर्त क्या कहती है? वह 2 और 5 से विभाजित होना जरूरी है। लेकिन 6 की पावर n तो 2 से विभाजित है, 5 से नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब लिखना कैसे है? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। लेकिन संख्या 6 की पावर n 2 से विभाजित है, 5 से नहीं। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आ गया समझ में? हमने ये जो सोल्व किया है इसको काहे में लिखना है आपको? रफ कार्य में, आंसर में नहीं लिखना है। ठीक है। इसको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। आंसर में आपको क्या लिखना है? 2 स्टेप तो ये लिखना है, उसके बाद ये तीनों लाइन लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में घुस गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।